हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोग का बीके एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान को। चलिए शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त ही तरीके से भौतिक विज्ञान को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं न्यूटन। अच्छा, इनको भौतिक विज्ञान का जनक क्यों माना गया? देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन न्यूटन को ही क्यों भौतिक विज्ञान का जनक माना गया? तो आइए उसके पीछे एक कहानी है। न्यूटन के पास चलते हैं हम लोग। न्यूटन ने 2 पुस्तक लिखी थी। इनकी 2 बुक थी। न्यूटन की कितनी बुक थी? 2 थी। पुस्तक थी यानी बुक। एक का नाम था ऑप्टिक्स और दूसरे का नाम था प्रिंसिपिया। दो पुस्तक लिखे थे न्यूटन ने। ऑप्टिक्स में क्या था, सबसे पहले जानते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में प्रकाश संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन किए थे। ठीक है, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं थे सभी घटनाओं का वर्णन किए थे। घटनाओं का वर्णन है। प्रिंसिपिया में जब हम लोग चलते हैं, प्रिंसिपिया में, तो इसमें क्या है कि न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। गति विषयक 3 नियम। यानी आपसे यहीं से जनरली एक क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। जो गति विषयक 3 नियम थे वो किस पुस्तक में लिखे हैं? तो पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपिया। लेकिन अगर प्रकाश संबंधित घटनाओं का वर्णन बता दिया जाए कि प्रकाश से संबंधित घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में है, तो आप समझ जाइएगा किस में है? ऑप्टिक्स में है। आइए देखते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने कितनी चीज़ों का खोज किया था। इनको जनक क्यों माना गया? आखिर में इनके पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो न्यूटन के पास जब हम लोग चलते हैं, न्यूटन जी के पास, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि बल की परिभाषा किसने दिया था? बल की परिभाषा किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। पहला यही क्वेश्चन आपका बन गया कि बल की परिभाषा किस व्यक्ति ने दिया था, तो आप बताएंगे कि न्यूटन ने दिए थे। उसके बाद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, या उसका सिद्धांत, नियम कह सकते हैं, नियम या सिद्धांत। नियम या सिद्धांत, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम या सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। फिर अगला इसी में श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह किसने बताया था? तो न्यूटन ने ही बताए थे कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। किस व्यक्ति ने सिद्ध किया था या बताया था? तो ये थे कौन? न्यूटन थे। उसके बाद
अगला हम लोग प्रश्न समझेंगे यहीं से कि न्यूटन ने आखिर में और क्या खोज किए थे। तो परावर्ती दूरदर्शी का आविष्कार किए थे। परावर्ती दूरदर्शी का आविष्कार, यानी परावर्ती दूरदर्शी का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो कौन थे? न्यूटन थे। उसके बाद आ जाइए, गति विषयक नियम कौन दिया था? न्यूटन ने दिए थे। उसके बाद आते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। इसी में आता है अवकलन के खोजकर्ता। उसके बाद आ जाता है इसी में द्विपद प्रमेय की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो ये कौन है? तो आप बता सकते हैं कि वो कौन है? न्यूटन। इतने तमाम चीज़ों की जब खोज न्यूटन ने कर लिए तो इसलिए इनको कहा गया कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? फादर ऑफ फिजिक्स के जनक कौन हैं? तो ये कौन है? न्यूटन है। इनकी 2 पुस्तक थी। पुस्तक कितनी थी? 2 पुस्तक थी। 2 पुस्तक कौन कौन सी थी? एक ऑप्टिक्स थे, एक प्रिंसिपिया थी। इनकी 2 पुस्तक कौन कौन सी थी? एक ऑप्टिक्स थी और एक प्रिंसिपिया थी। प्रिंसिपिया में गति विषयक नियम दिए थे, ऑप्टिक्स में प्रकाश संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन किए थे। न्यूटन की जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन ने बल की परिभाषा दिया था। किसकी परिभाषा दिए थे? बल की परिभाषा दिए थे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, यह कौन सिद्ध किए थे? न्यूटन ने किए थे। परावर्ती दूरदर्शी का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो कौन है वो? न्यूटन है। गति विषयक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? तो वो कौन है? न्यूटन है। अवकलन गणित का खोजकर्ता यानी अवकलन के खोजकर्ता कौन है? तो वो कौन है? न्यूटन है। द्विपद प्रमेय की खोज किसने किया था? न्यूटन है। ये इन तमाम खोजों के बाद भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया? न्यूटन को कहा गया। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मापन चैप्टर को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मापन, यानी भौतिक विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो है मापन। अगर आपको आ रहा है तो आप फिजिक्स के लगभग 40% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे किसी तरह का पेपर हो, प्रश्न हो। तो आइए देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मापन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मापन। मापन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं? तो वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आइए लिख देते हैं, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया
जा सकता किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि। तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि भौतिक राशि की जब हम लोग बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग का चैप्टर चल रहा है मापन, और हर बालक को ये वीडियो देखना चाहिए और हर लोग को मापन पढ़ना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 9th में हो, क्लास 8 में हो, 10th में हो, क्योंकि यहाँ से अगर इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स हल नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्टार्ट किया गया है मापन। यानी कहने का मतलब वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो भौतिक राशियों की जब हम लोग बात करते हैं तो भौतिक राशियां सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। क्लियर? अब देखिए, जब हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो बातों को ध्यान देना होता है। एक इसमें आता है क्या? मात्रक, और एक आता है संख्यात्मक मान। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मात्रक और एक आता है संख्यात्मक मान। इसका मतलब आप समझिए मात्रक और संख्यात्मक मान। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक संख्यात्मक मान लेता हूँ, इसका एक मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 20, तो आप इसको क्या समझेंगे कि 20 क्या हो सकता है? जब तक इस पर कोई मात्रक न जाके पीछे लगे तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं हमें समझ में आएगी कि ये है क्या। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 20, तो आप क्या समझेंगे कि 20 क्या है? क्या समझेंगे? मतलब क्या है कि 20 अगर हम कह दें कि ये 20 मीटर चाहिए, इसका मतलब हम समझ गए कि 20 मीटर हमें कोई एक लंबाई वाली वस्तु चाहिए, चाहे रस्सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है 20 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि 20 मीटर अगर हम कहते हैं कि 20 kg हमको चाहिए, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कोई मापतौल की ही वस्तु है। अगर हम कहते हैं कि 20 मिनट मतलब क्या है? 20 मिनट का मतलब ये है कि 20 मिनट में आपको इस समय का ज्ञान करा रहा है कि 20 मिनट जो है किस समय की बात किया जा रहा है। अगर हम इसी को और कुछ लिख सकते हैं, जैसे 20 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब तक ये मात्रक नहीं किसी के सामने लगेगा, किसी के पीछे जब तक नहीं आता है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी संख्यात्मक मान और मात्रक का होना सबसे अनिवार्य चीज़ है भौतिक राशि में, कि संख्यात्मक मान क्या होता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ाया जाता है जब, कि इसमें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले आती हैं मूल राशियाँ। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ, मूल राशियाँ क्या होती हैं, अब इसको हम लोग अगर देखते हैं जब, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता न पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? मूल राशि कहेंगे। यानी ऐसी राशियाँ
ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए इसमें कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूं कि दूसरे राशि की आवश्यकता न हो। यानी ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी की मदद नहीं ली जाती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं किसी की मदद नहीं ली जाती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब समझिए, थोड़ा सा इसको बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप ऐसे भी कह सकते हैं जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम लोग मूल राशि कहते हैं। देखिए, परिभाषा, डेफिनेशन सब बहुत तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिए कि जो स्वतंत्र होती है उन्हें हम लोग मूल राशि कहेंगे, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, यानी वो स्वतंत्र हो, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? इस संख्या में होती है 7। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आइए देखते हैं ये 7 कौन कौन सी होती हैं। अब मैं इसको ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अब एक तरफ हम लोग लिखेंगे राशि और दूसरी तरफ मात्रक हम समझेंगे। पहला क्या होती है? लंबाई। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। तीसरा क्या होता है? समय। चौथा क्या होता है? विद्युत धारा। पांचवा क्या होता है? ताप। छठा कौन होता है? ज्योति तीव्रता। और सतह है पदार्थ की मात्रा। ये हमारी मूल राशि हो गई, मूल राशियों की संख्या हो गया। और इसका जब हम लोग मात्रक की बात करते हैं कि इनका मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। कहने का मतलब क्या है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी होगी? ये मूल मात्रक है। ये अभी हमने बताया कि ये क्या है? मात्रक है। मतलब क्या कि
मूल राशियों की संख्या 7, तो मूल मात्रक की भी संख्या कितना, मूल मात्रक की संख्या कितनी, आप बताएंगे कितनी, 7 ही होती है। कहने का मतलब क्या है कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है। अच्छा देखिए, जो लंबाई की बात करते हैं, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हुई हमारी राशियां। इनके जो मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये होते हैं मूल राशियां। आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा 2 चीज़ों को और देखते हैं। मूल राशियों के बाद क्या आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और आता है, पूरक राशियां। पूरक राशियां, इनकी संख्या होती है 2। संख्या कितनी होती है, पूरक राशियों की संख्या होती है 2। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। इसका जो मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का जो मात्रक होता है रेडियन। अब उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट किया जाएंगे, पूरे बुक क्लास 9th की, साथ में आपको एक तैयारी लेवल, जिसमें आप किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम का, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, रेलवे, जिसमें भी साइंस अगर पूछता है तो यहाँ से आपके प्रश्न जो है कि 100% क्लियर रहेंगे और आप उसको करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे राशियां, देखिए मूल राशियां थी, मूल राशियों के बाद कौन सी राशि आई, व्युत्पन्न राशि। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसे कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन तो हो गया कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब, जैसे अगर हम लिखें, अगर भी हम लिख दिए एक क्षेत्रफल, क्या लिख दिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आप जानते होंगे कि लंबाई होगा गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की जब हम लोग बात की तो ये कैसे व्युत्पन्न हुआ। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, अभी आपने पढ़ा, लंबाई का मात्रक क्या, बोलिए, मीटर। और चौड़ाई भी किस में मापी जाएगी, मीटर में ही मापी जाएगी। अर्थात क्या है, देखिए इसको भी मूल मात्रक से आ रहा है, ये भी मूल मात्रक से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इससे बना है, मूल मात्रकों से जो बना है, मूल राशियों से जो बनी है, ये जो बना है एक शब्द जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, और ये है क्या, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लीजिए आयतन की बात कर दें,
आयतन में क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई गुणते ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब इसको भी देखिए, लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं, इसलिए जो बना एक शब्द है आयतन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इसके जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे लिखिए घनत्व, तो देखिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा के क्या होता है, आयतन। इनके मात्रक भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मीटर गुणते मीटर बराबर क्या, मीटर स्क्वायर। इसका भी मीटर होगा, मीटर होगा बराबर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किग्रा होता है, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। या लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये मात्रक हो गया, यानी ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आइए दोस्तों, जब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, इसको अब आगे बढ़ाते हैं व्युत्पन्न राशि को, तो इसके जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं मात्रक की पद्धतियाँ। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, अब देख लें इसको। मात्रक की पद्धतियाँ। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर फिजिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो लगभग 40% क्वेश्चन, यानी आप अगर मात्रक को पद्धतियाँ समझ गए तो आप 40% क्वेश्चन को आप किसी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। 60% की बात है तो आप कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, यानी किस फार्मूले पर लगेगा, क्या है, क्या पूछा है, हम मान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मात्रक की पद्धतियाँ हैं। और मात्रक की जो पद्धतियाँ होती हैं इसकी हम लोग जो बात करते हैं तो एक होता है यम के यस, दूसरी होती है सी जी एस, आगे की बात करते हैं तो होती है एफ पी यस, और लास्ट और चौथी जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस आई। यम के एस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसकी जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ये होता क्या है, इसका मतलब होता है, यम का मतलब होता है मीटर, यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, देखिए यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और यस का मतलब होता है सेकेंड। यानी मीटर, अगर लंबाई किस में हो, मीटर में हो, तो द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है ग्राम, और इसका मतलब होता है सेकंड। या पीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फुट, इसका मतलब होता है पाउंड, और इसका मतलब होता है सेकेंड। और ये जो एसआई है इसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यह है इंटरनेशनल पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति।
अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि पूछ देता है कभी कभी कि फ्रांस में कौन सी पद्धति चलती है। तो फ्रांस में चलती है आपकी पद्धति जो है ये किस देश में चलती है, फ्रांस में चलती है। फ्रांस में कौन सी पद्धति चलती है, तो सीजीएस पद्धति चलती है फ्रांस में। और ब्रिटेन में कौन सी पद्धति चलती है, तो ब्रिटेन में चलती है ब्रिटेन में चलती है एफपीएस। और आप इंडिया में रहने वाले हैं तो इंडिया में कौन सी चलती है, एमकेएस पद्धति चलती है, जिसको लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब नोट करके दोस्तों यहीं से आप एक चीज़ और पढ़ेंगे। पूछता क्या है प्रश्न, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा मात्रक है जो, कौन सी एक ऐसी राशि है जो तीनों में समान होता है। तीनों में समान कौन होता है, देखिए सेकंड भी समान है, यहाँ भी सेकंड समान है और यहाँ भी सेकंड समान है। तो तीनों में यानी तीनों पद्धतियों में कौन सा एक है जो कि समान है, तीनों पद्धति में समान कौन है, तो है सेकेंड। किसी में भी मात्रक दिया हो तो आपको सेकेंड में जानने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।